नगर आलमपुर के समीप कुरथर ग्राम में पंडित श्री राम अवतार शास्त्री जी पोरसा अपने मुखारविंद से श्रीमद् भागवत सप्ताहयान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार कलश यात्रा कथा प्रारंभ। कथा समय प्रातः 11 से शाम 4 बजे तक। पंडित श्री राहुल शास्त्री पोरसा परीक्षित, श्रीमती प्रियंका नेपाल सिंह कौरव आयोजक, समस्त ग्रामवासी करता एवं समस्त भक्त जन। कथा स्थल श्री शंकर जी हनुमान जी श्री कुंवर बाबा महाराज आश्रम कुरथर धाम, तहसील लहार, जिला भिंड। आज महाराज जी ने श्रीमद् भागवत में भोलेनाथ और पार्वती मैया के बारे में बताया। कथा विस्तार से रिपोर्टर ध्यानेंद्र मिश्रा, आलमपुर की खास खबर। सदगति प्राप्त हुई है, इसलिए ऊंचे से बैठ के कथा सुनिए। भगवान शंकर जी चले गए थे, सुखदेव जी ने सोचा पैदा ही क्यों होंगे। माता के घर में 12 वर्ष बीत गए थे। एक दिन व्यासी ने पूछा, आप मेरी पत्नी के हृदय में कौन हो? देव है, यक्ष गंधर्व कौन हो? तो कहना, देव ने, यक्ष गंधर्व न, किन पुरुष में तो मानव हूँ। मानव का माँ के घर में रहना 10 माह का समय है, तुम्हें 12 वर्ष बीत गए, बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? तो कह दिए, बाहर आते ही माया मुझे घेर लेगी। बस उसी समय भगवान विष्णु जी से निवेदन किया गया था। व्यास जी ने विष्णु भगवान को बुलाया और विष्णु भगवान आए और सुखदेव जी बाहर आते हैं। उसी समय भगवान शंकर जी दंड देने के लिए आए। लेकिन भगवान का दर्शन मिल जाए तो शंकर जी को सबसे बड़ा सुख मिलता है। मन डर लोचन लालची, भगवान शंकर जी को प्रभु के दर्शन करने का बड़ा भारी लोभ है, लालच है। किसी भी तरीके से दर्शन मिल जाए। क्यों जी, आप लोग कुरथर निवासी हैं, तो ये कहे कि स्त्री बन के पहुंच जाओ तो रोड पे भगवान शंकर जी मिल जाएंगे, बनोगे आप? नहीं जा बनोगे। राम जी मिल जाएंगे, नहीं बनोगे। ऐसे चोरी कैसे भी भगवान का दर्शन हो जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे इसलिए व्यासी से कह दिया, बालक का जन्म हो तो मुझे बुलाना है, मैं इसे दंडित करूंगा। जिस समय श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता जी सुनाई थी तो अर्जुन तो अटक गए थे उत्तर देने में। हनुमान जी ने जैसा का तैसा सटीक उत्तर दे दिया। श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, हनुमान तुमने कथा कहाँ सुनी, गीता जी कहाँ सुनी? तो प्रभु मैं ध्वजा पर बैठा सुन रहा था। तो बोले तुम्हें पिशाच होना पड़ेगा। तो उन्हें गीता जी को ध्वजा पर बैठ के सुना। तो हनुमान जी तुरंत जो है श्री कृष्ण भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु कैसे कल्याण होगा, पिशाच योनि कैसे छूटेगी? जब गीता जी सुनी और पिशाच होने का साथ लगा, क्योंकि गलत तरीका हो गया था। भगवान श्री कृष्ण रथ में सुना रहे थे और हनुमान जी ध्वजा में बैठे सुन रहे थे। हनुमान जी महाराज ने कहा, कैसे छूटेगी प्रभु पिशाच योनि? तो गीता जी का पिशाच भाष्य लिखना पड़ेगा। तो गीता जी का पिशाच भाष्य हनुमान जी ने लिखा था, तब उनकी पिशाच योनि छूटी। जिस समय हम केदारस और जौरा के बीच में प्रवचन करने गए थे, वहाँ हमने पिशाच भाष्य हनुमान जी का एक पंडित जी के यहाँ देखा। मनुष्य के लिए वो कहते हैं, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्य तौ संपरित्याभिविनक्त धीरः श्रेयो धीरो प्रेयसो मणिते प्रेयो मंदो योगक्षमात् प्रणीते। ये श्रेय और प्रेय दो मार्ग है मनुष्य के लिए। ये श्रेय और प्रेय समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये हमारी छोटी बहनें बैठी हैं, समझ में आ रहा है क्या? देखो ये लोग तो बाहर भी सुन लेंगे जाकर, आलमपुर चले जाएंगे, लाहौर चले जाएंगे,
और तुम तो गांव से कभी निकल नहीं पाती, हाँ? तो तुमको समझना आवश्यक है। देखो, समझ में आना आवश्यक है। श्रेय और प्रेय दो मार्ग मनुष्य के लिए है। तो प्रेय है स्वर्ग तक की संपत्ति और श्रेय है भगवान के चरणों से प्रेम। जो श्रेय मार्गी है संपत्ति से प्रेम नहीं करते हैं, उन्हें भगवान के चरणों से प्रेम है। जैसे पतिव्रता है, उसे खाना पीना पहनना कोई पसंद नहीं है, केवल पति के चरणों की सेवा मिलती रहे। आप देखो सीता जी के लिए बहुत कुछ देने को कहा सीताराम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। उन्हें सदगति प्राप्त हुई है, इसलिए ऊंचे से बैठ के कथा सुनिए। भगवान शंकर जी चले गए थे, सुखदेव जी ने सोचा पैदा ही क्यों होंगे। माता के घर में 12 वर्ष बीत गए थे। एक दिन व्यासी ने पूछा, आप मेरी पत्नी के हृदय में कौन हो? देव है यक्ष गंधर्व कौन हो? तो कहा ना देव न यक्ष न गंधर्व न किल पुरुष में तो मानव हूँ। मानव का माँ के घर में रहना 10 माह का समय है, तुम्हें 12 वर्ष बीत गए, बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? तो कह दिए बाहर आते ही माया मुझे घेर लेगी। बस उसी समय भगवान विष्णु जी से निवेदन किया गया था। व्यास जी ने विष्णु भगवान को बुलाया और विष्णु भगवान आए और सुखदेव जी बाहर आते हैं। उसी समय भगवान शंकर जी दंड देने के लिए आए। लेकिन भगवान का दर्शन मिल जाए तो शंकर जी को सबसे बड़ा सुख मिलता है। मन डर लोचन लालची, भगवान शंकर जी को प्रभु के दर्शन करने का बड़ा भारी लोभ है, लालच है। किसी भी तरीके से दर्शन मिल जाए। क्यों जी, आप लोग कुरथर निवासी हैं, कोई ये कहे कि स्त्री बन के पहुंच जाओ तुम रोड पे, भगवान शंकर जी मिल जाएंगे, बनोगे? आप नहीं जा बनोगे? राम जी मिल जाएंगे, नहीं बनोगे?